वो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सर क्यों ना ऐसा करें कि अभी हमारी चल तो रही है पढ़ाई, लेकिन हम क्यों ना किसी चेंबर को ज्वाइन कर लें और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। मैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा थक भी जाते हैं, बर्नआउट भी हो जाते हैं पेपर दे दे के। उनको ऐसा महसूस होता है दीज आर लॉन्ग 4 years 5 years कैसे गुजरेंगे और हम प्रैक्टिस क्यों ना अभी शुरू कर दें। देखिए बात ये है कि जब हम लफ्ज़ प्रैक्टिस कहते हैं तो प्रैक्टिस करना किसको है? आपने लॉ को प्रैक्टिस करना है। लॉ की लर्निंग एक अलग चीज़ है, लॉ की प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है। अगर आप किसी क्लाइंट का केस पकड़ के अभी लेके जाएंगे तो असल में आप इस प्रोफेशन में डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट इक्विप्ड, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बतौर वकील आपसे मैं मुखातिब हूँ और अक्सर औक़ात जो यंगस्टर्स का सवाल होता है उसे हम एड्रेस करेंगे। और वो सवाल ये होता है कि हमें प्रैक्टिस किस साल में स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो डिग्री प्रोग्राम है अभी रिसेंटली शायद 4 साल का हो गया, वरना 5 साल का डिग्री प्रोग्राम है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा थक भी जाते हैं, बर्नआउट भी हो जाते हैं पेपर दे दे के। उनको ऐसा महसूस होता है दीज आर लॉन्ग 4 years 5 years कैसे गुजरेंगे और हम प्रैक्टिस क्यों ना अभी शुरू कर दें। तो अक्सर औक़ात मैं चूँकि पढ़ाता भी हूँ, एज ए लॉयर विजिटिंग फैकल्टी में भी हूँ एक बड़ी यूनिवर्सिटी के यहाँ, तो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सर क्यों ना ऐसा करें कि अभी हमारी चल तो रही है पढ़ाई, लेकिन हम क्यों ना किसी चैम्बर को ज्वाइन कर लें और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। चूँकि ये सवाल का जवाब मैं देता रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी इस फोरम पर शेयर कर लूँ। देखिए बात ये है कि जब हम लफ्ज़ प्रैक्टिस कहते हैं तो प्रैक्टिस करना किसको है? आपने लॉ को प्रैक्टिस करना है। लॉ की लर्निंग एक अलग चीज़ है, लॉ की प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है। जो बड़े कवानीन हैं वो अमूमी तौर पे आखिरी जो सेमेस्टर्स या आखिरी साल होते हैं उसमें आते हैं। जब मैं कहता हूँ बड़े लॉज तो वो क्या हैं? वो हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसमें हम प्रोसीजर सिविल का समझते हैं। वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे हम फौजदारी का या क्रिमिनल कानून कहते हैं, जिसमें हम क्रिमिनल का प्रोसीजर समझते हैं। वो है एविडेंस एक्ट, जब हम ये जायज़ा लेते हैं कि शहादत क्या होती है, अदालत में इसको कैसे पेश किया जाता है, गवाह किसे कहते हैं, विटनेस क्या है, टेस्टिमनी क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, ओरल क्या है, सर्कमस्टेंशियल क्या है, इसको रीड कैसे करना है, इसकी चेन कैसे कनेक्ट करनी है। दीज आर ऑल थिंग्स जिसको पहले लर्न करना ज़रूरी है। इसी तरह फ़ौजदारी का कानून जो है वो तो कोर्ट में प्रैक्टिस होगा, लेकिन हमें उसकी जुज़ियात का मालूम होना कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ये ज़रूरी हैं पहले लर्न करना। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो लॉ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे CPC और CRPC, ये शायद कोर्ट में ज़्यादा समझ आते हैं और पढ़ते वक्त कम समझ आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स दिक्कत भी महसूस करते हैं। इसमें हम यूनिवर्सिटीज़ को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो इन स्टूडेंट्स को CPC और CRPC पढ़ाते हुए आधा सेमेस्टर पढ़ाएं और आधा सेमेस्टर कोर्ट में भेजें तो शायद बेहतर हो। अगर आप ऐसे सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं जहां पे आप CPC, CRPC या एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, उस वक्त अगर आप अपने किसी जानने वाले यानी किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड जो लॉयर है उसके पास चले जाते हैं और 2-4 महीने की इंटर्नशिप साथ कर लेते हैं तो दैट वुड सफाइस योर पर्पस। लेकिन प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस में और इंटर्नशिप में फ़र्क रखें। इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आपकी वो लर्निंग जिसमें आपको इसलिए पेचीदगी महसूस हो रही है कि अभी आपने वो जाके प्रैक्टिस नहीं की, उसे लर्न कर लें एक प्रैक्टिकल लॉयर के साथ। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, बिकॉज प्रैक्टिस शुरू करने का मतलब होता है जब आप एक ब्रीफ लेके इंडिपेंडेंटली कोर्ट में पेश हो जाते हैं, जब आप एक जज के साथ मुखातिब होते हैं, जब आप जज के सवालात के जवाब देते हैं। वो अगर आप किसी क्लाइंट का केस पकड़ के अभी लेके जाएंगे तो असल में आप इस प्रोफेशन में डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट इक्विप्ड, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू आर टेकिंग अ केस, टेकिंग इट टू द कोर्ट। और कोर्ट के अंदर जब आप अपनी बिपता सुनाएंगे, फैक्ट्स बयान करेंगे, लॉ बयान करेंगे, तो उसमें बेतहाशा जगहों पे वीकनेसेस होंगी, जो फिर तब आपको जब पता लगेंगी तो आपको उसमें आपको यू विल नॉट फील गुड अबाउट योर सेल्फ। और जब आपका एक बार क्लाइंट ख़राब होगा, वो डेफिनेटली आपका कोई क्लोज सर्कल से आया होगा, तो वो दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि सहज पके सो मीठा। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग के वक्त लर्निंग और प्रैक्टिस के वक्त प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो यू वुड परफॉर्म मच बेटर एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू साइमल्टेनियसली स्टार्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिस टुगेदर। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ और बात भी है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सवाल लिख दीजिए, हम उस पर भी एक वीडियो जो है वो बना देंगे। अपना ख्याल रखें।